मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है। टाइमलेस है, तो जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस करते हैं एंड देन आज का डाउनलोड शेयर करती हूँ आपके साथ। सो माँ भगवती से प्रे करती हूँ मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में जिस प्रकार की भी नेगेटिविटी है, किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज या किसी भी तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, सो उनको रिलीज़ किया जाए। आप लोगों की लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जाए, आपको सेफ और प्रोटेक्ट किया जाए। ये किसी भी तरह की नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर है, सो उसको रिमूव किया जाए। उस नेगेटिविटी को, उस ब्लैक मैजिक को वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो आया है। सो प्लीज़ सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक। और मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ के सारे ब्लॉकेज को अनब्लॉक किया जाए, सारे चक्रास को अनब्लॉक किया जाए, ताकि वो अपनी लाइफ की सारी अबेंडेंस को रिसीव कर पाए, हार्मनी को रिसीव कर पाए, लव को रिसीव कर पाए, आपको सेव किया जाए, सिक्योर किया जाए। सो माँ भगवती की इस प्रार्थना के साथ आज का डाउनलोड आपके साथ शेयर करती हूँ। आज का जो डाउनलोड आया है डिवाइन की तरफ से मेरे उन व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आया है जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे नार्कसिस्ट लोग हैं, कुछ ऐसे जेलस एनिमीज़ हैं जो उनको नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए, आप लोगों को इंसल्ट करने के लिए, आप लोगों को कर्स करते हैं, आप लोगों को रुलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। दैट मीन कि उनको आपको किसी न किसी तरह से डिमोटिवेट करना है, आपको तोड़ना है। सो अब उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, उनको ये सब मंजूर है। ये लोग हैं जो कर्मों से नहीं डरते हैं, ये ऐसे नार्कसिस्ट लोग हैं, ऐसी डेविल प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे डेविल नेचर्स के लोग हैं कि इनको तांत्रिक क्रिया करने से भी डर नहीं लगता। इनका जो मिलना जुलना है वो ऐसे गंदे लोगों के साथ है जो इन तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्व रहते हैं। सो कहीं ना कहीं इनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही है जो यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स या कुछ तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त रहने वाले इंसानों के साथ इनका आना जाना है, उठना बैठना है। सो इनकी बातें भी उसी लेवल की होती है। ओके, सो यहाँ पे ये जो इंसान है, ये ऐसे इंसान है जो भक्ति का ढोंग करते हैं, डिवाइन के डिवोटी बनने का ढोंग करते हैं, बट एक्चुअल में जो इनकी सोल है इन्होंने तांत्रिक के हाथों बेच दी है। इन्होंने अपनी सोल को ऐसे डेविल लोगों के हाथों बेच दी है। बेचने का मतलब ये है कि ऐसे क्रियाओं में जो लिप्त रहते हैं उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ कनेक्शन रखना भी अपनी सोल को बेचने जैसा होता है। क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं कभी भी ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहते, बट ये लोग ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं। दैट मीन, और ऐसे लोगों के संपर्क में रहने के साथ साथ ऐसे लोगों की हेल्प भी लेते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प लेने में अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी आत्मा को बेच दिया है, क्योंकि इनको डर नहीं लगता, भगवान से डर नहीं लगता, इनको ऐसे गलत क्रियाएं करने से डर नहीं लगता। तो ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपका बुरा करने के लिए इन्होंने तांत्रिक को पैसे दिए, इन्होंने आपको, आपकी फैमिली को, आपके अगर मैरिड हो तो आपको बच्चों को नुकसान पहुंचाने में भी कमी नहीं छोड़ी। ये खुद मैरिड होते हुए, मे बी मैरिड है, अनमैरिड है, बहुत सारी एनर्जियाँ पिक होती है क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। सो अपना परिवार होते हुए, अपने बाल बच्चे होते हुए, अपनी फैमिली होते हुए, इन्होंने आपकी तरफ ये गंदी क्रियाएं भेजने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि यही चीज़ें अगर इनके लिए कोई करे तो इनके ऊपर क्या बीतेगा। ऐसे गंदे ये लोग हैं। सो इन्होंने आपको नीचा दिखाते दिखाते अपने लिए इतने सारे बैड कर्मा क्रिएट कर दिए हैं कि अब ये उस दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से अगर ये निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो रास्ता है ना, डेविल क्रियाओं का रास्ता या बुरी शक्तियों के पास जाने का रास्ता, इसमें एंट्री लेने का तो रास्ता है, एग्जिट करने का रास्ता नहीं है। सो ये लोग एंट्री तो ले चुके हैं बट इनको एग्जिट करने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। सो यहाँ पर डिवाइन का चैनलाइज जो मैसेज है, ये लोग आज रो रहे हैं, पछता रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनकी एनर्जी पीक हुई है वो आपके खुद के स्पाउस हो सकते हैं, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, जिनके साथ आप किसी टाइम में रिलेशनशिप में थे, आपके नियर एंड डियर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके सिबलिंग्स, और बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसे पिक हुई है जैसे कि आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसने आप लोगों का जीना हराम कर रखा है। सो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेजेस आए हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, आपको क्या पता होना चाहिए और ये लोग क्या भुगत रहे हैं। इनकी नीचता की हद हो चुकी है, डिवाइन कह रहे हैं। और जब किसी भी चीज़ की हद होती है तो डेफिनेटली आपको पता है, जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है तो यहाँ पे स्वयं भगवान का अवतार होता है। सो क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड आया है। आज ये इंसान पूरी तरह से टूट गए हैं रिश्तों से, हेल्थ से और फाइनेंस से, तो पूरी तरह से आज इनका बिखर गया है क्योंकि ये सब इन्होंने आपकी लाइफ में भेजा। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपकी लाइफ में इन्होंने एक टाइम में आपको तोड़ने की कोशिश करी। आपके, अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चों को हार्म करने की कोशिश करी, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करी। आपके लिए यहाँ पे ऐसी ऐसी नेगेटिव क्रियाएं की गई ताकि आप परेशान हो जाओ, टूट जाओ। और आज ये जब बैकफायर हुआ है तो इनका सब कुछ बिखर गया है। आज ये रो रहे हैं अकेले में। ओके, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। पॉसिबल है कि आपके स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है और आपके खुद नियर एंड डियर कोई ये हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो जो भी ये इंसान है आज ये खुद टूट गए हैं, आज ये रो रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है आज। अगर ये किसी रिश्ते में भी है तो वो रिश्ता इनको जो है ना तो सुकून दे रहा है, न चैन दे रहा है, न इनके साथ कनेक्टेड है। सो ये पूरी तरह से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, ये खुद को अकेला फील कर रहे हैं। सो आज इनको समझ में आ रहा है कि अकेलापन क्या होता है। तो आज ये जो है यहाँ पे इन्होंने देखो, यहाँ पे लव की कमी हो रही है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। इनकी अकेलापन इनको खाए जा रहा है। सो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये खुद को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई भी चीज़ इनको बहला नहीं पा रही है ना। कोई भी चीज़ इनको बहला नहीं पा रही क्योंकि इनका सुकून, इनका चैन सब छीन गया है। सो हो सकता है कि कोई खास रिश्ता जिनको ये सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वही रिश्ता आज इनके पास नहीं है। सो देखते हैं और क्या चैनलाइज मैसेज आया है। बहुत बड़े कार्ड है गाइस, तो मुझे इनको पिक करना पड़ेगा। सो देखते हैं और क्या चैनलाइज मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से आए। प्लीज़ एंजल डिवाइन गाइड कीजिए और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। 8 ऑफ वाटर का है, मूव ऑन का कार्ड है। देखिए वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन कि आपके रिश्तों में वार किया, आपको तोड़ने की कोशिश की, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, और जब चीज़ें बैकफायर हुई तो सेम चीज़ें इनके साथ हो रही है। आज अकेले हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन कर दिया है इनकी लाइफ से किसी ने। सो डिटैचमेंट की एनर्जी है, इनके रिश्ते टूट चुके हैं, इनके रिश्ते इनसे दूर हो चुके हैं। सो आज इंसान खुद को अकेला महसूस कर रहा है। एंड जैसे कि 8 नंबर का कार्ड है, कर्मा का भी कार्ड है, तो आज इनके कर्मा जो है इनको मिल रहे हैं, भुगत रहे हैं ये अपने कर्मा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। सो एक टाइम था जो इनको बहुत ज़्यादा घमंड था अपनी चीज़ों का, अपनी शक्तियों का। मैं भी खुद को, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड आया है, इसको लगता था कि देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इनको लगता था कि ये एक रानी है, इनके पास पावर है, पैसा है, तो ये सब खरीद सकती है, ये सब कुछ कर सकते हैं। सो तांत्रिकों को पैसा देना, आपके लिए गलत चीज़ें करना, आपके लिए स्पेल्स भेजना, तो इनको लगा कि ये जो है अपने पैसे का यूज़ करके, अपने पावर का यूज़ करके आपको तोड़ देंगी। बट ये आपको तोड़ नहीं पाई क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही है। डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो में हो तो आप स्पिरिचुअल भी हो एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड भी हो। सो इन्होंने एक दिव्य आत्मा को तोड़ने की कोशिश करी। ये भूल गए कि आप जो है, या इनको ये जानकर भी इन्होंने अनजान बने, आपकी उस दिव्यता को, आपकी उस डिविनिटी को, आपके उस प्योर सोल को ये यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत गंदा विचार रखते हैं, आपके लिए बहुत गंदी सोच रखते हैं, आपके कैरेक्टर को जज करते हैं, तो ये आपको अच्छा पर्सन नहीं समझते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे द वर्ड का कार्ड आया है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। सो आप प्रोटेक्टेड है, डेफिनेटली आप यहाँ पे एंजल्स की सराउंडिंग में है और आपको यहाँ पे एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। सो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और द वर्ड का कार्ड है। ये पूरा जो खेल है ये पलट गया है। खेल तो आपके साथ खेला गया,
आपके लिए चीज़ें भेजी गई, आपको नीचा दिखाना, तोड़ने की कोशिश की गई। बट यहाँ पे क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हो, और आप लोगों को पता होना चाहिए आर्कएंजल माइकल कौन है। आर्कएंजल माइकल उतने ही पावरफुल है जितना यूनिवर्स है, जितनी माँ भगवती है, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, तो उतनी ही पावरफुल एनर्जी आर्कएंजल माइकल की है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि देवदूत है डिवाइन के, जितने भी एंजल्स हैं वो देवदूत है, और वो डिवाइन की सुपरविजन के बाद ही, डिवाइन की गाइडेंस के बाद ही यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करते हैं। सो कहीं ना कहीं डिवाइन खुद तो आएंगे नहीं हेल्प करने के लिए, आप यहाँ पे एंजेलिक प्रोटेक्शन में हो, आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए, एंजल्स को इन्वोक करना चाहिए और उनसे हमेशा हेल्प लेनी चाहिए। सो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। द वर्ड का कार्ड है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप खुश रहिए, आप एक नॉर्मल सीड नहीं है, आपको डिवाइन यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप इनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं डे बाय डे। तो ये बुरी शक्तियां हैं, ये बुरे लोग हैं, आपको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी शक्तियों को पहचानते ही नहीं है। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, ये रीडिंग उनके लिए है जिनके अंदर एक दिव्यता है, जिनके अंदर एक शक्ति है, जो डिवाइन से प्रोटेक्टेड है और जो डिवाइन सीड्स हो सकते हैं। सो 3 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है, एक टाइम था, देखो यहाँ पे ये मैरिड हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैरिड एनर्जी भी आई है। और यहाँ पे ये एक टाइम था जब सेलिब्रेट कर रही थी चीज़ों को, आपका घर फूक के तमाशा देखने वाली एनर्जी थी। हो सकता है कि आप लोग डिटैच भी हुए, आप लोग परेशान भी हुए, इस थर्ड पार्टी के स्पेल से आप लोगों का सब कुछ नुकसान हुआ। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी मैं, इतना बड़ा नुकसान तो नहीं देखने को मिल रहा है मुझे, लेकिन हाँ नुकसान जरूर हुआ। तो ये सेलिब्रेट कर रही थी, टाइम था। बट आज जो है क्योंकि चीज़ें रिवर्स हुई है, सो आज ये सब चीज़ें खुद भेज रही है। सो आज जो है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास है कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब आपकी तरफ आते आते क्यों रुक जा रही है, आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि आपको बर्बाद देखना चाहती है। इनके कान तरस रहे हैं ये सुनने के लिए कि आप बर्बाद हो चुके हैं, आप मिट चुके हैं, आप नहीं हैं। सो इतनी गंदी ये थर्ड पार्टी है। नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, हर चीज़ जो है यहाँ पे बैक फायर कर दी है डिवाइन की तरफ से, फायर एनर्जी है, फायर एलिमेंट आया है। सो कहीं ना कहीं आप डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है, इसीलिए चीज़ें बैकफायर हुई है। सो आपको बोला जा रहा है कि आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो यहाँ पे जो भी ये थर्ड पार्टी है डेफिनेटली अपने कर्मा भुगतेगी, क्योंकि इन्होंने आपको बेकसूर होते हुए आपको सताने की कोशिश करी, आपको परेशान करने की कोशिश करी। क्योंकि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हो। सो आप डिवाइन की सुपरविजन में है, इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप आगे बढ़िए। आपको एक ऐसे एडवेंचर में जाना है जहाँ अभी और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी डिवाइन आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं, आपकी डिवाइन एनर्जी से भी आप कनेक्टेड है, आप देखते रहिएगा। सो पॉजिटिव रहिए, आपको रेस्टलेस वर्क करने की जरूरत है आगे जाके, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डिवाइन आपके ऊपर देने वाले हैं। सो किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो सकती है। ओके, एज ऑफ ईयर का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे अब जो है आप उड़ने को तैयार है, एक गोल्डन विंग्स आपके लगने वाले हैं, एक सुनहरे पंख। डेफिनेटली आप एक गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं, और आने वाले टाइम में आप एक ऐसे गोल्डन हॉर्स में बैठने वाले हैं जिसकी उड़ान यूनिवर्स तक जाने वाली है, जिसकी उड़ान कहाँ तक जाने वाली है आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप इतना ऊंचा उड़ने वाले हैं, आप इतना ऊंची मकाम में जाने वाले हैं। दैट मीन कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सो अपनी एनर्जी पे क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और आपको कोई भी एनर्जी हार्म नहीं कर सकती। बॉटम ऑफ द डेक से द एम्परर का कार्ड आया है, अगेन आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक से भी। सो 4 नंबर का कार्ड है, जो भी एविल एंटिटीज कर रहे हैं आपके लिए, ये राहु की एनर्जी है, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप बिल्कुल सेफ है, आप चिंता नहीं कीजिए और आप एक उड़ान के लिए तैयार हैं। उस उड़ान में आगे बढ़िए, इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, एनर्जाइज रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक डिसिप्लिन और लीडरशिप डिवाइन देने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बोला ना आपको एंजल्स हेल्प कर रही है। सो यहाँ पे कोई एंजेलिक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन के स्पिरिट्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप मे बी हीलर हैं,
मे बी आप ऐसे सोल है जिनका कोई सोल पर्पज है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सो ये जो थर्ड पार्टी आपको कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो भी लोग हैं, चाहे आपके लाइफ में ये नार्सिसिस्ट लोग आपके स्पाउस की एनर्जी हो सकती है, आपके किसी की भी हो सकती है, लव्ड वन की हो सकती है, एक्स की हो सकती है, ये लोग आपको हार्म नहीं कर सकते क्योंकि आपको सोल पर्पस दिया गया है डिवाइन ने, और डिवाइन आपको टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चलाएंगे, तो आपको निश्चिंत रहना है। और क्या एनर्जी अपडेट आई है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए? देखो, इंटेंसिटी का कार्ड है। आप लोगों के अंदर एक दिव्य ऊर्जा का निवास है, आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा स्थित है। सो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि आप लोग गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। और यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड, मोमेंट टू मोमेंट, आपकी लाइफ में यहाँ पे धीरे धीरे आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी हो यहाँ पे या अवेंडेंस हो, अब धीरे धीरे डे बाय डे प्रोग्रेस की सीढ़ियाँ चल रही है। सो 10 नंबर का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों से सेपरेट है, या ये लोगों ने आपको सेपरेट करने की कोशिश की, आपकी खुशियों से सेपरेट करने की कोशिश की, आपके रिश्तों से आपको सेपरेट करने की कोशिश की। तो इन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश करी, बट क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यू विजन का कार्ड है, आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, आपकी विजन जो है ना क्रिस्टल क्लियर है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। तो जो भी चीज़ें आपकी तरफ आती है ना, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देती है। आपको यहाँ पे फील हो जाता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ गई है। सो डेफिनेटली आप अपने को प्रोटेक्ट कीजिए, सिक्योर कीजिए, सेफ कीजिए एंड अपनी ऑरा को हमेशा क्लीन कीजिए, डिवाइन ये कहना चाहते हैं। सो शेयरिंग का कार्ड है, आप देख रहे हो क्लैरिफिकेशन, आपको टाइम टू टाइम स्पेल्स भेजे जा रहे हैं, आपका विजन चेंज करने की कोशिश की जा रही है, आपके मकसद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, सो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके सक्सेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये देखेंगे आप, ये लेडी है जो स्पेल्स कर रही है, कैंडल स्पेल्स कर रही है, या किसी भी तरह का कोई स्पेल कर रही है, किसी तांत्रिक के साथ मिलकर कर रही है। तो ये क्या चाहती हैं? ये चाहती हैं आप टूट जाए, सेपरेट हो जाए अपने रिश्तों से, अपनी खुशियों से, अपनी अवेंडेंस से, आपको पूरी तरह तोड़ना चाहती है। बट यहाँ पे जो है कि आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, आपके अंदर यहाँ पे डिविनिटी है, डिवाइन की एनर्जी की इंटेंसिटी है। सो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू विजन के साथ आप आगे बढ़ जाते हो। ये चीज़ें आती हैं, थोड़े टाइम के लिए आप परेशान होते हो, बट ये चीज़ें रिलीज भी हो जाती है एंड आप अपना देखने का नज़रिया बदल देते हो। आप बोलते छोड़ो, जो है सो है, डिवाइन है मेरे साथ। आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हो। आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके दिल में बहुत प्यार है, बहुत दया है। हाँ ठीक है, आप इन लोगों को इन लोगों को इंटरटेनमेंट नहीं करते, इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। आपको पता है कर्मा क्या होते हैं, और आपको पता है कि आप सेफ एंड सिक्योर हो क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया है। आप डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हो। आप जिस भी पाथ पे चल रहे हो वो डिवाइन ने आपके लिए चूज किया है। सो लोग आपको कैसे जज करते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे दिव्य शक्तियों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत फेथ करते हो। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी। आपने सरेंडर किया है खुद को, और जब हम खुद को सरेंडर करते हैं सो हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं हम नहीं सोचते हैं, या दुनिया हमको कैसा जज कर रही है, हमारे कैरेक्टर को कैसे जज कर रही है, हम नहीं इसको सोचते हैं, क्योंकि हमने डिवाइन को सरेंडर किया है। और हमें विश्वास है अगर हम आज यहाँ हैं तो हम डिवाइन की मर्जी से, और हम गलत नहीं है। जिस भी मुकाम में है हम, जिस भी रिलेशनशिप में है हम, हो सकता है दुनिया की नज़र में वो रिश्ते गलत है, हो सकता है दुनिया की नज़र में वो रास्ते गलत है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ मैं डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हूँ और मैं इस रास्ते में हूँ, दुनिया इसको गलत जज कर रही है बट आपकी नज़र में वो सही है क्योंकि वो रास्ता डिवाइन ने आपके लिए चुना है, आप ऐसा सोचते हैं। सो आपकी सोच बहुत अच्छी है, सोच बहुत पॉजिटिव है। सो यहाँ पे जो तूफान आपकी लाइफ में आते हैं, डिवाइन उनको द आउटसाइडर का कार्ड है। आपको डिवाइन यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, इसीलिए आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है, इसीलिए आप जो सरेंडर करके रखे हैं आप डिवाइन को, इसीलिए जो है कि डिवाइन आपको तब प्यार करते हैं क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर है। ठीक है, सो लोगों के जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पोस्टपोनमेंट है आता है और आउटसाइड हो जाता है। आपकी लाइफ में तूफान आते हैं और चले जाते हैं, आपको हार्म नहीं पहुंचा पाते, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि अलाउड नहीं है इन लोगों को, इन स्पेल्स करने वालों को आपकी लाइफ में झांकने का, आपकी लाइफ को खराब करने का। सो आप देखेंगे यहाँ पे ये लोग बाहर से देख सकते हैं आपकी लाइफ में
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको स्पाई कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तांत्रिक क्रिया से आपकी लाइफ में तूफान नहीं ला सकते, क्योंकि इन लोगों को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है। इन लोगों को आपकी लाइफ में तूफान मचाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों की प्रोटेक्शन में है। ओके, सो टर्निंग इन का कार्ड है, वापस भेज दिए जाते हैं ये स्पेल्स जहाँ से आते हैं, बैकफायर कर दिए जाते हैं, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों की प्रोटेक्शन में है। आप एक नॉर्मल सीड्स नहीं है, आप एक ट्रू डिवोटी हैं, एंड आप पास्ट लाइफ की भी बहुत अच्छी सोल्स हैं, और आप अपना यहाँ पे सोल पर्पज पूरा करने आए हैं। आप किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में भी है जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, जिसको लोग गंदा सोचते हैं, जिसके बारे में लोग गंदा बोलते हैं, सो लोगों को बोलने दीजिए, लोगों को जज करने दीजिए, क्योंकि वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो डिवाइन की मर्जी है कि आप ऐसे रिश्तों में हैं। सो कौन क्या बोलता है आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और आप में इतनी ताकत नहीं कि आप वो पत्ते हिला पाओ, आप किसी और का पार्टनर अपनी लाइफ में ला पाओ बिना डिवाइन की मर्जी से। ओके, सो आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों को बोलने दीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग है, एक यात्रा है। मैं बोल रही हूँ ना, ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जिनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लव हो जाना, ये ट्रैवलिंग होती है जो हमारी पास्ट लाइफ की होती है, और उसको हमें पूरा करना होता है। ना चाहते हुए भी हम ऐसे रिश्तों में उलझ जाते हैं, ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं। सो ये हमारी मर्जी नहीं होती, डिवाइन की मर्जी होती है। ठीक है, कोई कैसा जज करता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये सब इंट्यूटिवली होता है, और डिवाइनली गाइडेड चैनल है, माँ भगवती का चैनल है। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो भी आपको बोला जा रहा है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, वो डेफिनेटली सच्चा है, अच्छा है। ओके, सो रिश्ता कोई भी पाप नहीं होता है। खुद यहाँ पे डिवाइन एनर्जी ने आके यहाँ पे प्यार किया है। ओके, सो प्यार गलत नहीं है, किसी से दिल लगाना गलत नहीं है, और ये आप लोगों के हाथ की बात भी नहीं है। सो यहाँ पे आपको जज करना लोगों का काम है, बट आप उस चीज़ से निश्चिंत रहिए। डिवाइन आपको क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है। द लवर्स की एनर्जी, मैंने बोला ना, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों के बस में नहीं है प्यार करना, किसी के बस में नहीं होता किसी से प्यार करना, किसी से दिल लगाना। आप लोग एक सोल है, आप दो जिसमें एक जान है। तो पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप होता है जो बिछड़ जाता है, जो नेक्स्ट बर्थ में दोबारा से मिलाया जाता है, ताकि आप लोग अपने प्यार को, अपनी सोल जर्नी को पूरा करें। सो यहाँ पे यह है, आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। आपको कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी स्पेल्स वर्क जो भी आपके ऊपर करे जा रहे हैं, ये आपको हार्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी लाइफ में जो भी है टर्निंग इन का कार्ड है। ठीक है, आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम टू टाइम डिवाइन आपकी कंडीशनिंग कर देते हैं, टाइम टू टाइम डिवाइन आपकी ऑरा क्लीन कर देते हैं। आपकी तरफ आने वाली हर नेगेटिव क्रिया को यहाँ पे आउटसाइड कर दिया जाता है, बैकफायर कर दिया जाता है। सो आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो जर्नी है यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है। सो आपकी लाइफ में आने वाली हर नेगेटिविटी को यहाँ पे बैकफायर किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे रिलीजिंग एनर्जी है, 4 नंबर और 5 नंबर का कार्ड है। तो जो भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है उसको आउटसाइड किया जा रहा है आपकी लाइफ से। ओके, आप निश्चिंत रहिए। और साथ में आप एंजल नंबर 44 की भी एनर्जी है यहाँ पे। आप एंजलिक ब्लेसिंग्स में भी है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन सी राशियां आई हैं, सो यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, सारे के सारे राशियां यहाँ पे अवेलेबल है, पांचों के पांचों एलिमेंट आए हैं। बट यहाँ पे एयर की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है, एंड कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे चारों के चारों एलिमेंट भी आए हैं। तो एयर की एनर्जी है, एक्यूरियस, जेमिनाई, लिब्रा की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, वाटर एलिमेंट आया है, सो पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी है। पांचों को पांचों एलिमेंट और 12 की 12 राशि यहाँ पे अवेलेबल है। सो सबके लिए ये रीडिंग है, जिससे रेजोनेट होता है क्लेम कीजिएगा, नहीं होता है तो छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती रीडिंग में खुद को फिट इन मत कीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं कि सारा पोर्सन आपसे रेजोनेट हो सकता है थोड़ा सा पोर्सन हो सकता है बिल्कुल ना हो। ओपन माइंडेड होके देखिएगा। सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी और रीडिंग आपको पसंद भी आई होगी। सो थैंक यू सो मच करना चाहूँगी मेरे नए व्यूअर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और जिन्होंने नहीं किया है, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ मेरी वीडियो को
शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन करे, आपको मार्ग प्रदर्शन करे, आपको सही गाइड करे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय माँ भगवती।